ओम नमः शिवाय। जय परशुराम जी की। मैं आचार्य नितिन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं गोरजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अभी हमने लास्ट 2-3 वीडियो में जाना बेस वैल्यू के मल्टीप्लाई, बेस वैल्यू के अबू हो, बेस वैल्यू के बिलो हो। आज हम जानेंगे बेस वैल्यू के अबू भी हो या बिलो भी हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा। चलिए आइए पहले देखते हैं। जब एग्जाम्पल में अबो भी दिया हुआ है या बिलो भी दिया हुआ है, मतलब बेस वैल्यू से ज्यादा संख्या हो या बेस वैल्यू से कम संख्या हो, तो हमें वही करना है जो लास्ट वीडियो में किया था। यदि ज्यादा होते हैं तो प्लस में लिख देंगे, कम होता है तो कितना कम है, कितना डिफरेंस है बेस वैल्यू से, वह लिख देंगे। लाइक 99 बेस वैल्यू से कम है तो ये हो गया -1, और 102 जिसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, ये बेस वैल्यू से है +2 ज्यादा। चलिए पहला काम बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। वापस वही स्टेप, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2। एक बात जो मैंने हर वीडियो में कही है, जो आपको ध्यान देनी है, वो क्या है, बेस वैल्यू में यदि डबल जीरो हो तो डिजिट कितने होंगे, डबल। तो यहाँ क्या आ जाएगा 02। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बार एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ एक लाइन खींच देंगे। करना वही है, 102 में -1 लेस कर दो या 99 में 2 प्लस कर दो, आपका आंसर आएगा 101। अब यदि यहाँ प्लस की वैल्यू होती तो ये आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है तो मैंने आपको बताया था कि 101 किससे मल्टीप्लाई होगा, बेस वैल्यू से। क्या आएगा, चलिए -02 करना पड़ेगा। अब आपको माइनस का बहुत अच्छे से पता है, क्या किया था, 2 का फ्रेंड +8, वेरी गुड। एक आदि 1 का फ्रेंड 9.0, 1 में से बन गया 001, आपका करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने बेस वैल्यू के बिलो और अप किए थे और यहाँ यदि प्लस की वैल्यू आती थी तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाता था। साइड में मैंने आपको बताया था ये होता कैसे है, माइनस की वैल्यू आएगी तो हमें लेस करना होगा, हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 110 मल्टीप्लाई 94, ये है +10 ज्यादा बेस वैल्यू से और ये -6 ज्यादा बेस वैल्यू से। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -16 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस क्या हो गए, प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। चलिए लाइन खींच दी, आपस में क्रॉस कर देंगे। 94 + 10 या 110 - 6 104 होगा कैसे, अगर ये माइनस नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन इसको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 104 ऐसे कैसा आ गया, 00 ये आ गई, -16 10,340, 0 का 0 हो गया, 6 का फ्रेंड +4, एक आदि के 3 हो गया और ये हो गया आंसर आपका। चलिए देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन, हम कितने इजी, कितने चंद सेकंड्स में कर पा रहे हैं। जो गणित का विषय आपको भय बना के रखे रखता है, उस भय को हमने वैदिक मैथ के माध्यम से बिल्कुल खत्म कर दिया है। बात वही 112 मल्टीप्लाई 99, ये +12 ज्यादा है, ये -1 ज्यादा है, ये आ गया 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपस में माइनस हो गया, प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया। 99 में 12 जोड़ दें, 112 में 1 घटा दें, 111 आएगा। 111 को बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 100 -12, 2 का फ्रेंड 8, 2 का फ्रेंड 8011। कितना इजी है यार, मतलब ऐसा लगता है जैसे बस केवल देखना है, गौर करना है, मेंटली विजुलाइज करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 107 मल्टीप्लाई 86। अब 107 बेस वैल्यू से +7 ज्यादा है, +7 ज्यादा लिख देंगे, और 86 में -14 लेस है तो -14, बेस वैल्यू से कम है तो -14 लिख देंगे। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा 98। चलिए प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस। अब वही क्रॉस करना है, 107 में या तो 14 लेस कर दीजिए, 86 में 7 ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 93। 86 + 7 93। करना क्या है, अभी डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि माइनस की वैल्यू है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे।
9300 माइनस 98। चलिए अब क्या करेंगे, लेस करने के लिए 8 का फ्रेंड प्लस 2, तो आ गया प्लस 2, एकाधिकेन। अभी वैल्यू क्या बन गई, 10 बन गई, तो 0 में से 0 गया 0, 3 में से बन गया 2 और 9। ये आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने वैदिक मैथ के लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया है। आपको वही काम करना है, इस चैप्टर की 7 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में हमने हमारी बुक में टेस्ट सीरीज दे रखी है, टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, दोनों पेपर आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद में दोस्तों आपके लेवल 1 का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओलंपियाड एग्जाम होगा। हर लेवल के क्लोज होने पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के क्लोज होने पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका एक ओलंपियाड होगा। इस ओलंपियाड में आपको भाग लेने के लिए लेवल 1 की जैसे आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, हमें व्हाट्सएप करके आपको बताना है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप अपने बच्चों के साथ सीख रहे हो, भाई बहनों के साथ सीख रहे हो, आपका लेवल 1 कंप्लीट होने के बाद में आपको हमें बताना है ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट ओलंपियाड की जो डेट होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे और आपका ओलंपियाड एग्जाम होगा। ओलंपियाड होने के बाद में प्रत्येक बच्चे को वैदिक मैथ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने लेवल 1 को क्रॉस कर लिया है, इसको पार कर लिया है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, मेडल मिलेगा। और जैसे लेवल 4 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ओलंपियाड के बाद में आप वैदिक मैथ ट्रेनर बन जाएंगे। गोरजी फाउंडेशन की तरफ से आपको ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। या छोटी एज में 10th-12th वाले बच्चे भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी हमसे वैदिक मैथ सीख के पार्ट टाइम घर पे कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है और एक अच्छी सैलरी पा रहे हैं, तो आपको भी वही करना है। जिसका लेवल 1 कंप्लीट हो जाए तो आपको हमें व्हाट्सएप से बनाना है, व्हाट्सएप करना है कि मैंने लेवल 1 की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। हम आपका ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। एग्जाम दोनों माध्यम से होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन हमारा गोरजी एप्लीकेशन के माध्यम से ही होगा और ऑफलाइन भी हमारे जो सेंटर्स होंगे, जयपुर में 10-12 सेंटर होंगे, वहां पे आपका ओलंपियाड एग्जाम होगा। ओलंपियाड में जरूर भाग लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में भाग लेने के बाद ही आपको आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस का पता लगेगा। इसी से आपको एहसास होगा कि आपने कितने मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका डिस्ट्रिक्ट पे क्या लेवल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉप 10 लोगों को कैश प्राइजेस भी मिलती है। इसीलिए ये कैश प्राइजेस भी आपको मोटिवेट करती हैं। वैदिक मैथ का लेवल 1 का ट्रेनर भी आप बनते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो भूल ना कीजिएगा, यदि आपने वैदिक मैथ लेवल 1 की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, हमें व्हाट्सअप कीजिए कि मेरा ये वैदिक मैथ लेवल कंप्लीट हो चुका है। आपका नेम, सारी डिटेल आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद आपका ओलंपियाड कंडक्ट होगा। चलिए दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों, आपको वैदिक मैथ हमारा डिफरेंट क्यों है। वैदिक मैथ आपको पढ़ाने वाले और भी टीचर मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई गूगल, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन हम इसलिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया से यूनिक क्यों है, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये, हमने वैदिक मैथ के 16 और 19 उपसूत्रों को एक सीक्वेंस में बनाया है, एक सीक्वेंस में चैप्टर बनाया और चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाई और आपके मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने बुक के अंदर एग्जाम्पल इस तरह से सेट किए कि आपसे कहीं गलती ना हो। जैसे यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो हमने ये लाइनिंग्स दी है कि आपको इन लाइनिंग्स के माध्यम से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद मैंने आपको बार बार कहा है, ये हो जाए तो आप छोटे भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ आप वर्बली कम्युनिकेट कीजिए, वर्बली आंसर कम्युनिकेट कीजिए। आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी, इमेजिनेशन क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप स्मार्टर से स्मार्टर की ओर अग्रसर होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वैदिक मैथ लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओलंपियाड में भाग लीजिए। मिलते हैं ओलंपियाड आपके होने के बाद वैदिक मैथ लेवल 2 में। धन्यवाद।